नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पीएनबी गिल्ड्स इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले। और इस कंपनी ने जो डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट की उससे रिलेटेड अभी ज़्यादा क्लैरिटी देखने को नहीं मिली, तो उसके बारे में हम डिविडेंड के बारे में जो न्यूज़ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ही हमें अपडेट देखने को मिलता है उसके बारे में तब हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 442 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 310 करोड़ का था। तो 310 करोड़ से रेवेन्यू कंपनी का बढ़कर 442 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छा जंप कंपनी ने टोटल इनकम में यहाँ पर किया है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 283 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग हमें डबल के आसपास बढ़कर 442 करोड़ का देखने को मिला। तो ईयर और ईयर बेस में भी देखेंगे तो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो टोटल रेवेन्यू जिस तरह क्वार्टरली और ईयरली बेसिस गेन हुआ है उस वजह से हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं और उसके लिए हम कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट अभी देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 13 करोड़ का था। तो लगभग क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली देखेंगे तो 4 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर फर्स्ट में की है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छा परफॉर्मेंस है वो नेट प्रॉफिट का देखने को मिला है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी लगभग 88 करोड़ के हमें लॉस में देखने को मिली थी, जो कि ये लॉस अभी हमें कम होकर कंपनी इस क्वार्टर फर्स्ट में 57 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो कंपनी का बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला और क्वार्टरली बेसिस भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 3.22 का ईपीएस जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का ईपीएस 0.75 था और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में -4.94 था। तो क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली देखेंगे तो 0.75 से बढ़कर अर्निंग पर शेयर 3.22 हुआ है। और साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में जो अर्निंग पर शेयर -4 था वो अब हमें +3 यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस से वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो ओवरऑल अगर हम पीएनबी गिल्ड्स इस कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, जिस वजह से हमें कंपनी के शेयर में मंडे के दिन एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती। और उसके बावजूद अगर हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलती है तो जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर शेयर होल्डर ने डिविडेंड से लेकर लगाई थी वो अगर हमें पूरी होते हुए देखने को नहीं मिली, उस वजह से यहाँ पर हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है और अभी इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है उसमें हमें डिविडेंड से रिलेटेड ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली, जिस वजह से हमें कंपनी के शेयर में ये क्वार्टर रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यही रीज़न है कि इस वजह से हमें कंपनी के शेयर में प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और पिछले 2 क्वार्टर के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इस कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी ने उसके रिलेटेड क्लैरिटी नहीं दी, उस वजह से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़र से क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इस कंपनी में, उनके लिए एक अच्छा साइन यहाँ पर देखने को मिला है।